नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं टिप्स, वो भी दो सब्जेक्ट्स के लिए। दो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम कल ही होने वाला है। एक है बीबीए का सब्जेक्ट जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि 6 सेमेस्टर का है, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, क्योंकि सेम सब्जेक्ट का एग्जाम मेरा भी हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ। एंड इसी के अलावा मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि एक नया सा सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना चाहिए क्या पढ़ के नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी टिप्स आप लोगों को मिलने वाली है। पूरा देखना इस वीडियो को। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ कॉमन चीज़ें बताऊंगा जो कि दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो अगर आप लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस का देखना चाहते हो तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यार देखो, जो एग्जाम है आप लोगों का, आपको पैटर्न पता ही है कि 75 मार्क्स का एग्जाम आएगा। 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हो सकता है कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और 8 में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन में आप लोगों को कहूँगा कि आप 5 के 5 करके आना। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप करिए, जो नहीं आता है उनमें से भी अगर आपको लगता है कि 4 क्वेश्चन आपको आते हैं, 5वां नहीं आता, तो जैसे तैसे कोई भी एक क्वेश्चन करके आ जाना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ज़रूरी होता है कि अगर आप 5 क्वेश्चन करेंगे तभी आपके नंबर आते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी में भी जो पहले एग्जाम हुए थे उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के कम नंबर आए थे, कम मार्क्स आए थे, और बहुत सारे बच्चे फेल कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट ठीक से नहीं किया था। तो सबसे पहली बात तो यही, आप अच्छे से अटेम्प्ट करना, 5 के 5 अटेम्प्ट करना। इसके अलावा बात है हमारे टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर कैपिटल बजटिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती ये करते हैं कि वो शुरू की फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके अंदर टूल्स है, टेक्निक्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में दे रखा है, तो आपको उनको छोड़ के पढ़ना है अभी फिलहाल कैपिटल बजटिंग के बारे में। मतलब आपकी यूनिट सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, तो सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। कैपिटल बजटिंग के अलावा आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों का फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब वेंचर कैपिटल के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंसिंग को आप कैसे एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो फाइनेंसिंग वाला जो आपका यूनिट है, उस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ना, पूरा पढ़ना, ठीक है। फाइनेंस आप कैसे कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट को, उसके अंदर बहुत कुछ दे रखा है, तो वो सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, तो आप वर्किंग कैपिटल को भी अच्छे से पढ़ लेना। वर्किंग कैपिटल के ऊपर बीबीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना बनता है, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिमांड एनालिसिस या फिर डिमांड फोरकास्टिंग। तो आई होप ये वाला टॉपिक आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा, डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता है। बीकॉम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं कि बीबीए के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसी के अलावा एक और टॉपिक आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है नेटवर्क टेक्निक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले कुछ सालों के अंदर आए हैं, एंड इस टॉपिक के ऊपर इस साल कोई भी क्वेश्चन बीकॉम के एग्जाम में नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लोकेशन फैक्टर वाला, कि अगर आप लोगों को कोई लोकेशन चुननी है, कोई साइट चुननी है, तो आप कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे उस साइट को चुनते हुए। जो कि आप लोगों का होता है कि आप वहाँ पे देखेंगे लेबर आसपास होनी चाहिए, रॉ मटेरियल आसपास होना चाहिए, इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं वो आसपास मिलने चाहिए, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आप इसके अंदर देखते हैं। सो ये तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ये पॉइंट्स याद करने। बहुत सिंपल सा है टॉपिक, ठीक है। वैसे तो ये बीकॉम के अंदर आ चुका है, मुझे उम्मीद कम है कि बीबीए के अंदर दिया जाएगा, फिर भी लेकिन होता है कि जो बीकॉम में दिया है सेम चीज़ आपके बीबीए में आ सकती है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का रिस्क एनालिसिस या फिर रिस्क के ऊपर। तो यार रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। बीकॉम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि चांसेस थोड़े बहुत है, 50-50 है कि आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन रिस्क एनालिसिस पिछले कुछ सालों के अंदर बीबीए में जरूर आया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एक टॉपिक आप लोगों को प्रोजेक्ट रिव्यू के ऊपर, कि प्रोजेक्ट आपको रिव्यू करना है तो आप रिव्यू कैसे करते हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें होती है, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। अब इसी के अलावा कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हो गया आपका क्रैशिंग हो गया, या फिर क्रिटिकल पाथ हो गया, फ्लोट हो गया। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी जरूरी है। सो क्रिटिकल पाथ हो गया, या फिर बाकी टेक्निक्स होगी, उन टेक्निक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वाटरफॉल टेक्निक होगी, या फिर अलग अलग टेक्निक्स जो आप लोगों को दे रखी है, उन टेक्निक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना भी कुछ है देखो यार, 4 यूनिट्स में से एटलीस्ट 3 यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना, और ये मत करना कि फर्स्ट यूनिट छोड़ दी, सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे से कर ली। फर्स्ट यूनिट भी पढ़ लेना, फोर्थ यूनिट भी पढ़ लेना। फर्स्ट फोर्थ यूनिट थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो फर्स्ट फोर्थ यूनिट तो पढ़ ही लेना। इसके अलावा सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक यूनिट कर लेना। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया ऑलरेडी और कोई एक यूनिट बची है, तो आप सारी की सारी यूनिट्स को कवर करिए, 4 के 4 यूनिट्स पढ़ के जाना। अब आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चक्कर में मत फंसना, पूरी यूनिट करके जाओ तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। कॉर्पोरेट फाइनेंस का एग्जाम आप लोगों का कल होने वाला है, और उस एग्जाम के अंदर आप लोग आई होप अच्छे से अटेंड करके आएंगे। सारे क्वेश्चन को अटेंड करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं। सबसे पहला कौन सा टॉपिक हमारा, सबसे पहले इसके अंदर आता है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। तो इस मॉडल को आप अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर कैसे आप लोगों को सॉल्विंग करनी है, ये सब चीज़ अच्छे से देख लेना। सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों का डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ऑलमोस्ट पूरी यूनिट 4 है आप लोगों की, तो यूनिट 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे, तो यूनिट 4 को आप अच्छे से कवर अप करना। इसी के अलावा पेबैक पीरियड पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पिछले कुछ सालों के अंदर पेबैक पीरियड पे क्वेश्चन आए हैं, तो यूनिट 3 के अंदर पेबैक पीरियड आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आप सोच रहे होगे भैया आपको कैसे पता चलता है कि पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले था ही नहीं, बट
इसके जैसा सेम सिमिलर सब्जेक्ट था जिसके अंदर ये क्वेश्चंस आ रखे होते हैं, तो मैं वहीं से आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि यूनिट 2 के अंदर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को और यूनिट 2 को ऑलमोस्ट आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया, यूनिट 2 हो गया, ये तीनों यूनिट्स को आप अच्छे से कवर अप कर लेना। फर्स्ट यूनिट को नहीं भी करोगे इतना ज़्यादा चलेगा आप लोगों का, लेकिन यूनिट 2, 3, 4 में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है। इसके अलावा यूनिट 4 के अंदर आप लोगों का नेट वर्किंग कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है, तो वर्किंग कैपिटल वाला जो पार्ट है वो भी अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट 4 के अंदर बहुत क्वेश्चन आएंगे यार, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब उसके अंदर से 1-2 क्वेश्चन आने बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप यूनिट 4 को पढ़ लोगे, उसके प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है सब कुछ आप सीख लोगे, तो हाँ यूनिट 4 को आप अच्छे से सॉल्व करके आ सकते हो। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट नोट के तौर पे आ सकती है, जैसे कि एनपीवी हो गया, IRR हो गया, या फिर रिटेन अर्निंग हो गया, या फिर टीवीएम मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि बच्चों को पता होनी चाहिए। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आप छोटा मोटा बना के लिख के आ जाना वहाँ पे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भैया हम लोगों को कितना लिखना है, वो भी बताता हूँ। सर देखो, जस्ट आप लोगों को अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का मतलब शॉर्ट नोट में डिवाइड कर रखा है, 15 को 5-5-5 में डिवाइड कर रखा है, तो 5 नंबर के हिसाब से आप 1 पेज लिख के आओगे, 1.5 पेज लिख के आओगे, 2 पेज लिख के आओगे, इनफ है। और अगर आपको 15 नंबर के हिसाब से लिखना, 5 से 6 पेज लिख सकते हो, या फिर मैं तो यार 3 से 4 पेज भी लिख के आता हूँ, उसके अंदर भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो 3 पेज मिनिमम लिख सकते हो, या फिर आप लोग मैक्सिमम लिख सकते हो 6, 7, 8 मैक्सिमम, तो आप जितने मर्जी पेज भरो आपके ऊपर है। इसके अलावा अपनी राइटिंग को थोड़ा सा साफ रखना और बाकी अच्छे से एग्जाम करना, टाइम पे जाना है, टाइम पे पेपर को स्टार्ट करना और टाइम से पेपर को फिनिश करना। आई होप आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी अगर वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।